Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.5 को question number 14 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 15 से. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. Exercise 3.5 का question number 15 है integral x plus 4 over x cube minus 3x square plus 4 dx. तो हमने यहाँ पे ये जो रैशनल फ्रैक्शन है x प्लस 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में. लेकिन उससे पहले हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 की करेंगे फैक्टराइजेशन और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से. तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन. First, we factorize x cube minus 3x square plus 4. x cube minus 3x square plus 4 का जो फैक्टर है that is x plus 1. x plus 1 is the factor of x cube minus 3x square plus 4. By synthetic division, we have अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा -1 और राइट साइड पे हमारे पास सबसे पहले एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, एक्स का कोफिशिएंट है 0 और देन आ जाएगा कांस्टेंट विच इज 4. तो सबसे पहले ये जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा. देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. -1 इंटू 1 इज -1. -3 और -1 को देन ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4. उसके बाद हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ. -1 इंटू -4 इज 4 एंड 0 प्लस 4 इज 4. -1 इंटू 4 इज -4. देन 4 और -4 को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0 which is the remainder. तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के इक्वल. This implies that x cube minus 3x square plus 4 this is equal to x plus 1 into x square minus 4x plus 4 and this is equal to x plus 1 into x square minus 4x plus 4 को हम लिख सकते हैं x minus 2 raised to the power 2. अब हमारे पास x plus 4 over x cube minus 3x square plus 4 ये आ जाएगा x plus 4 over x plus 1 into x minus 2 raised to the power 2 के इक्वल. नेक्स्ट हमने x plus 4 over x plus 1 into x minus 2 raised to the power 2 को रिसॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में. लेट x plus 4 over x plus 1 into x minus 2 raised to the power 2 this is equal to a over x plus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 2 raised to the power 2. This is equation number 1. अब हमने फाइंड करना है a, b and c को. अब हम ये करेंगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x plus 1 into x minus 2 raised to the power 2 के साथ.
multiplying both sides by x plus 1 into x minus 2 raised to the power 2। तो हमारे पास अब आ जाएगा x plus 4, this is equal to a into x minus 2 raised to the power 2 plus b into x plus 1 into x minus 2 plus c into x plus 1। This is equation number 2। नेक्स्ट हमने यूज करना है जीरोस मेथड। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हमने x को 2 के इक्वल पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 प्लस 1। देन आ जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 इंटू 0 प्लस c इंटू 3। हमारे पास आ जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू 3c। तो c हमारे पास आ जाएगा 6 over 3 के इक्वल, एंड दिस implies that c is equal to 2। नेक्स्ट हम x plus 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x plus 1 is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा -1 के इक्वल। पुट x is equal to -1 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 2 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। देन आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू a इंटू -3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस b इंटू 0 इंटू -3 प्लस c इंटू 0। देन आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 9a, और a हमारे पास आ जाएगा 3 over 9 के इक्वल। दिस implies that a is equal to 1 over 3। हमने a और c को फाइंड कर लिया है, अब हमें रिक्वायर्ड है b। तो b को फाइंड करने के लिए हम जीरोस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इक्वेशन नंबर 2 की करेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंडिंग 2, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। देन आ जाएगा x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4ax प्लस bx स्क्वायर माइनस bx माइनस 2b प्लस cx प्लस c। Equating the coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b।
नेक्स्ट हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x का कोफिशिएंट है 1 एंड दिस इज इक्वल टू -4a माइनस b प्लस c, -4a माइनस b प्लस c। नेक्स्ट हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं c को। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है दैट इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड पे है हमारे पास +4a, देन आ जाएगा -2b, देन आ जाएगा +c। अब हमें b रिक्वायर्ड है, तो b को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 = a + b, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे b को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1/3, देन आ जाएगा प्लस b, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1/3। अब हमने a, b और c को फाइंड कर लिया है। अब हम a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग a is equal to 1/3, b is equal to -1/3 and c is equal to 2 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 ओवर x + 1 into x - 2 raised to the power 2. This is equal to 1/3 divided by x + 1 plus -1/3 divided by x - 2 plus 2 over x - 2 raised to the power 2. This is equal to 1/3 into x + 1 minus 1/3 into x - 2 plus 2 over x - 2 raised to the power 2. This means x + 4 over x cube minus 3x square plus 4, this is equal to 1/3 into x + 1 minus 1/3 into x - 2 plus 2 over x - 2 raised to the power 2. Thus, integral x + 4 over x cube minus 3x square plus 4 dx, this is equal to integral 1/3 into x + 1 minus 1/3 into x - 2 plus 2 over x - 2 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 1/3 into x + 1 dx minus integral 1/3 into x - 2 dx plus integral 2 over x - 2 raised to the power 2 dx. This is equal to 1/3 into integral 1 over x + 1 dx minus 1/3 into integral 1 over x - 2 dx plus 2 into integral x - 2 raised to the power -2 dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 इंटेग्रल्स हैं इनमें देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। एंड इंटेग्रल f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1
ओवर n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पे ये जो थर्ड इंटेग्रल है इसमें हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज x माइनस 2, और अगर x माइनस 2 का डेरिवेटिव लिया जाए दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 x माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2, देन आ जाएगा प्लस 2 x माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c, और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 इंटू x माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c। This is equal to 1 over 3 into natural log of x plus 1 minus 1 over 3 into natural log of x minus 2, then आ जाएगा minus 2 over x minus 2 plus c. So integral x plus 4 over x cube minus 3x square plus 4 dx, this is equal to 1 over 3 into natural log of x plus 1 minus 1 over 3 into natural log of x minus 2 minus 2 over x minus 2 plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास question number 16, integral x cube minus 6x square plus 25 over x plus 1 raised to the power 2 into x minus 2 raised to the power 2 dx. अब इसका करते हैं solution. Let x cube minus 6x square plus 25 over x plus 1 raised to the power 2 into x minus 2 raised to the power 2. This is equal to a over x plus 1 plus b over x plus 1 raised to the power 2 plus c over x minus 2 plus d over x minus 2 raised to the power 2. This is equation number 1. अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है a, b, c and d. तो अब हमने ये करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2। तो हमारे पास अब आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 plus d into x plus 1 raised to the power 2. This is equation number 2. Next हमने यूज करना है zeros method. तो सबसे पहले हम x plus 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. Put x plus 1 is equal to 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल. Put x is equal to minus 1 in equation number 2. तो हमारे पास आ जाएगा minus 1 raised to the power 3 minus 6 into minus 1 raised to the power 2 plus 25. This is equal to a into
-1 plus 1 into -1 minus 2 raised to the power 2 plus b into -1 minus 2 raised to the power 2 plus c into -1 plus 1 raised to the power 2 into -1 minus 2 plus d into -1 plus 1 raised to the power 2. देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -1 -6 plus 25. This is equal to a into 0 into -3 raised to the power 2 plus b into -3 raised to the power 2 plus c into 0 into -3 plus d into 0. अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल और हमारे पास अब आ जाएगा 18. This is equal to b into 9. This implies that b is equal to 18 over 9, which means b is equal to 2. नेक्स्ट हम x minus 2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x minus 2 is equal to 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 2 के इक्वल. Put x is equal to 2 in equation number 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 raised to the power 3 minus 6 into 2 raised to the power 2 plus 25. This is equal to a into 2 plus 1 into 2 minus 2 raised to the power 2 plus b into 2 minus 2 raised to the power 2 plus c into 2 plus 1 raised to the power 2 into 2 minus 2 plus d into 2 plus 1 raised to the power 2. Then हमारे पास आ जाएगा 8 minus 6 into 4 plus 25. This is equal to a into 3 into 0 plus b into 0 plus c into 3 raised to the power 2 into 0 plus d into 3 raised to the power 2. Then आ जाएगा 8 minus 24 plus 25. This is equal to, अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल और आ जाएगा d into 9. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 9 and this is equal to 9d. This implies that d is equal to 9 over 9 और d हमारे पास आ चुका है 1 के इक्वल. हमने अब b और d को फाइंड कर लिया है. अब हमें रिक्वायर्ड है a एंड c. तो a और c को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 की करेंगे एक्सपेंशन और उसके बाद जो लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स हैं उनको करेंगे कंपेयर. एक्सपेंडिंग 2 तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 minus 4x plus c into x square plus 1 plus 2x into x minus 2 plus d into x square plus 1 plus 2x. देन हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस c इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस x माइनस 2 प्लस 2x² माइनस 4x प्लस d इंटू x² प्लस 1 प्लस 2x। देन हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू x³ माइनस 3x² प्लस 4 प्लस b इंटू x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस c इंटू x³ माइनस 3x माइनस 2 प्लस d इंटू x² प्लस 1 प्लस 2x। x³ माइनस 6x² प्लस 25, this is equal to a x³ माइनस 3a x² प्लस 4a प्लस b x² प्लस 4b माइनस 4bx प्लस c x³ माइनस 3cx माइनस 2c प्लस dx² प्लस d प्लस 2dx। Equating the coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले हम x³ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस c। देन हम x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस b प्लस d। इसके बाद हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 4b माइनस 3c प्लस 2d। और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 4a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d। This is equation number 3. This is equation 4. ये है हमारे पास equation 5. This is equation 6. तो अब हम equation number 4 को यूज करेंगे a को फाइंड करने के लिए। Put b is equal to 2 and d is equal to 1 in equation 4। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 2 प्लस 1। देन आ जाएगा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 3। देन आ जाएगा माइनस 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 3a। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस 9, दिस इज इक्वल टू माइनस 3a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर माइनस 3 और हमारे पास a आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है c को। तो c को फाइंड करने के लिए हम 3, 5 और 6 इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस c। तो c हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 के इक्वल एंड दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 2।
नेक्स्ट टर्म ए बी सी और डी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to -2 and d is equal to 1 in equation 1। तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x² प्लस 25 ओवर x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2 रेज टू द पावर 2। This is equal to 3 over x plus 1 plus 2 over x plus 1 raised to the power 2 plus minus 2 over x minus 2 plus 1 over x minus 2 raised to the power 2. And this is equal to 3 over x plus 1 plus 2 over x plus 1 raised to the power 2 minus 2 over x minus 2 plus 1 over x minus 2 raised to the power 2. Thus, integral x cube minus 6x² plus 25 over x plus 1 raised to the power 2 into x minus 2 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 3 over x plus 1 plus 2 over x plus 1 raised to the power 2 minus 2 over x minus 2 plus 1 over x minus 2 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 3 over x plus 1 dx plus integral 2 over x plus 1 raised to the power 2 dx minus integral 2 over x minus 2 dx plus integral 1 over x minus 2 raised to the power 2 dx. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटू इंटेग्रल 1 over x plus 1 raised to the power 2 dx minus 2 into integral 1 over x minus 2 dx plus integral 1 over x minus 2 raised to the power 2 dx. This is equal to 3 into integral 1 over x plus 1 dx plus 2 into integral x plus 1 raised to the power minus 2 dx minus 2 into integral 1 over x minus 2 dx plus integral x minus 2 raised to the power minus 2 dx. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है x प्लस 1। x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास है 1। सेकेंड इंटेग्रल में देखा जा सकता है अगेन x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 वो x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और थर्ड इंटेग्रल में डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है 1 के इक्वल और यहाँ पे न्यूमरेटर में है हमारे पास 1 और फोर्थ इंटेग्रल में भी हमारे पास x माइनस 2 का डेरिवेटिव x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 देन आ जाएगा प्लस 2 x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 देन आएगा माइनस 2 इंटू 1 ओवर x माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 देन है प्लस x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1
देन है प्लस सी, और सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस x minus 2 raised to the power minus 1 over minus 1 plus c. This is equal to 3 into natural log of x plus 1 minus 2 over x plus 1 minus 2 into natural log of x minus 2 minus 1 over x minus 2 plus c. So integral x cube minus 6x square plus 25 over x plus 1 raised to the power 2 into x minus 2 raised to the power 2 dx. This is equal to 3 into natural log of x plus 1 minus 2 over x plus 1 minus 2 into natural log of x minus 2 minus 1 over x minus 2 plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।